नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं 2-3 क्लासेस से, हमने विभिन्न जो एप्लीकेशंस हैं आईसीटी की उनको डिस्कस किया है। हमने ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, इन पर हमने ई लर्निंग, ये सब हमने डिस्कस करी थी। और आज की इस कक्षा में हम यूनिट 4 के जो चैप्टर 7 हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, उसके तहत ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई मेडिसिन, ई मित्रा, ये जो कंसेप्ट्स हैं इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ई गवर्नेंस से कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो यहां पर जो ई गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का अर्थ सभी समझते हैं, है ना। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है? सरकार। और सरकार के जो काम होते हैं, राइट, और सरकार के कामों से जो अलग अलग लोग हैं, जो आम जनता है, उसका कनेक्शन, उससे संबंधित कार्य, सरकार के सभी कार्य जो हैं वो किसी ना किसी तरह से जनता को अफेक्ट करते हैं। अब ये जनता कोई सिटीजन किसी भी तरह का, और साथ ही साथ जैसे बिजनेस मैन हैं, राइट, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जिनकी भी हम बात करें, तो उनको इनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो नियम कायदे होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, वो सिटीजन्स को अफेक्ट करते हैं। और आपने देखा कि जो आम जनता है वो किसी भी तरह के जो कार्य करने हैं उसको सरकार के माध्यम से, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से अगर कोई काम है और वो काम करवाना है, जैसे कि हम माने कि जैसे कि पासपोर्ट संबंधित कार्य है, या आधार कार्ड संबंधित कार्य है, या हमें कोई शिकायत करनी है सरकार के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या किसी उसकी, तो एक होता है कि हम वहां जाएं और वहां हमें कोई कार्य है वो कार्य करें, शिकायत है शिकायत करें, और फिर उसकी प्रक्रिया शुरू हो, है ना। हमें एक बार हम जाएंगे, काम होगा, फिर दूसरी बार हमें जाना होगा, फिर तीसरी बार, इस तरह से सरकारी जो कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, उनके चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। कोई भी कार्य है, किसी भी तरह की आपको कोई परमिशन लेनी है, आपको कोई बिल जमा करना है, या आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है, या कोई और कार्य आपको है, आपको कोई फॉर्म लेना है, फॉर्म जमा कराना है, तो इन सभी कामों में हमारा समय, हमारा श्रम, हमारे पैसे जाते हैं आने जाने में या वहां पर। तो गवर्नमेंट से संबंधित जो कार्य हैं, जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट संबंधित जो कार्य हैं जिसमें आम जनता इन्वॉल्व है ना। अब सरकार जो है वो कुछ डिसीजंस लेती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ नियम लागू करती है। तो ये जो सभी कार्य हैं, अब चूंकि अब इंटरनेट, कंप्यूटराइजेशन हो गया, ठीक है, सारा कुछ सरकारी दफ्तरों में जो काम होता था वो अब कंप्यूटर पे होने लगा। पहले सारा काम पेपर पे होता था। अगर एक कोई भी कार्य है वो सब पेपर हो, बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, उन्हीं में काम होता था। लेकिन अब सारा कंप्यूटराइजेशन हो गया। कंप्यूटराइजेशन होने से सारा काम मशीन पर होने लगा, कंप्यूटर पे होने लगा। जो फाइलें मैन्युअली बनती थी वो सब कंप्यूटर पे बनने लगी। फिर नेटवर्किंग आ गई, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इसका क्या हो गया? जो सरकारी कामकाज के तरीके थे, जो सरकारी काम थे, उसमें जो जनता का इन्वॉल्वमेंट था, वो सबका क्या हो गया? बेसिकली हम बोले कंप्यूटराइजेशन। तो कंप्यूटराइजेशन होने से देन नेटवर्किंग बढ़ने से, ठीक है, इंटरनेट आ जाने से, और इंटरनेट का इस्तेमाल आम लोगों तक पहुंच जाने से, मोबाइल पर इंटरनेट उपलब्ध है,
ऐसा नहीं है कि आपके पास वही एक कंप्यूटर होना चाहिए तभी आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हर किसी के पास मोबाइल है और हर कोई मोबाइल पर इंटरनेट काम में ले सकता है। तो ये जो चीजें हैं, कंप्यूटराइजेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गई, ठीक है, सरकारी दफ्तरों में जो कंप्यूटर पे कार्य होने लगा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेटवर्किंग आ गई बड़ी अच्छे से। तो लोगों के जो कर्मचारी थे ऑफिसों के, दफ्तरों के, तो उनके जो कंप्यूटर जिन पर वो कार्य कर रहे थे वो नेटवर्क पर जुड़ गए। नेटवर्क पे जुड़ने से क्या हुआ कि फाइलों की शेयरिंग, आदान प्रदान, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया। आपको अपने सीनियर ऑफिसर को कोई फाइल भेजनी है, आप वो फाइल चुनेंगे और क्लिक करके कंप्यूटर की मदद से ही भेज देंगे। तो ये सब चीजें होने से, इतना एडवांसमेंट होने से क्या हुआ कि कंप्यूटराइजेशन हो गया, दफ्तरों में कंप्यूटर पे काम होने लगा, नेटवर्किंग आ गई, तो फाइलों का आदान प्रदान और ये शेयरिंग सब कुछ बहुत आसान हो गया। कोई डॉक्यूमेंट बना, उसका रिव्यू होना है, क्लिक करते ही भेज दिया, वो रिव्यू हो गया, वापस आ गया, उसमें कमेंट्स दिखने लग गए। ऐसा नहीं कि भाई एक कागज पे कुछ था उसको दोबारा से लिखा जाएगा, उसी में करेक्शंस हो जाएंगे फाइल में। तो काम धीरे धीरे आसान होता चला गया कंप्यूटर की मदद से। और फिर आ गई इंटरनेट क्रांति। तो इंटरनेट एडवांसमेंट से क्या हो गया कि भाई आज आपका ऑफिस एक जगह पर है या 2-3 जगहों पर उसकी ब्रांचेस हैं, तो नेटवर्किंग तक यही था कि ठीक है भाई एक ऑफिस कनेक्टेड है तो भाई ठीक है, हो गया। लेकिन इंटरनेट आ जाने से क्या हुआ, आम लोग भी जुड़ सकते हैं। उनको कोई रिक्वेस्ट देनी है, कोई फॉर्म चाहिए, कोई बिल का भुगतान करना है, कोई टिकट बुक करनी है, कुछ भी कार्य करना है ना, तो इंटरनेट आ गया। और इंटरनेट के कारण जो सिटीजन यानी कि आम जनता और जो गवर्नमेंट थी वो जुड़ पाई इस इंटरनेट पर। अभी तक नेटवर्किंग थी तो जो एम्प्लॉइज थे वो ही आपस में जुड़े थे, लेकिन अब क्या हुआ, इंटरनेट आ गया तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जुड़ गए। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो थे, अलग अलग दफ्तर जो थे वो इंटरनेट पर जुड़ गए। ठीक है, और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो पाया। अब अगर आम जनता को कोई फॉर्म चाहिए तो उस दफ्तर तक जाने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्म क्या करेंगे, सरकार की उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करेंगे या उस दफ्तर की या उस एजेंसी की वो वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां से फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, उनके कंप्यूटर में आ जाएगा, उनके मोबाइल में आ जाएगा, या सीधे के सीधे फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे। राइट, कोई शिकायत करनी है, शिकायत भी दर्ज कराने के लिए पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पर, उसके माध्यम से कर देंगे। कुछ और सरकार से कार्य है, कोई और डिपार्टमेंट से काम है, किसी चीज की रिक्वेस्ट देनी है, वो हो जाएगा, हाथों हाथ रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो सारा कुछ बहुत इजी हो गया। समय का बचत, श्रम का बचत, पैसों की बचत हर तरह से होने लगी। किसी, आप कहीं पर भी बैठे हो, आपको मान लीजिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने उसके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान हो गई और ये जो इंटरनेट की वजह से ये सब चीजें जुड़ गई और सरकारी कामकाज सब कुछ इंटरनेट पर आ गया। कामकाज की जो नियम बन रहे हैं, जो भी नीतियां बन रही हैं, सब में सब देख पा रहे हैं। इतनी काम में पारदर्शिता आ गई कि चीजें आसान हो गई और इससे जो काम की जो एफिशिएंसी थी, जो चीजों की पालना हो रही है कि नहीं, लोगों के लिए शिकायत करना आसान हो गया। तो सरकारी कर्मचारी अब और अच्छे से काम करते हैं और चीज दिखती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। पारदर्शिता आने से काम में भी एफिशिएंसी बढ़ी और ये जो सारी चीजें हैं, है ना, ये इसलिए हो पाई क्योंकि इंटरनेट आ गया। तो जैसे हम बोलते हैं आईसीटी, आईसीटी आपको पता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से
हम आज ई गवर्नेंस अचीव कर पाते हैं और ई गवर्नेंस की मदद से सारा जो गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज है, गवर्नमेंट और सरकार का सिटीजन का जो लिंक है, गवर्नमेंट और बिजनेस का जो लिंक है, वो स्थापित हो पाया और सरकार के सारे कामकाज, सारी नीतियां, सारी चीजें अब किस पर हैं? इंटरनेट पर हैं, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो यहां पर ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ने सरकार और सिटीजन्स, जो हमारे जो बिजनेसमैन थे, वो सारी जो भी हमें सरकार से काम होते थे, है ना, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाना, वो सब चीजें अब कम हो गई और इंटरनेट की वजह से घर बैठे ही लोग सरकारी जो कामकाज हैं वो हो पा रहे थे। और इसके साथ साथ ही क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, वो भी जो काम कर रहे थे फाइलों में, वो सब भी कंप्यूटर पे होने लगा। वो भी इंटरनेट की वजह से एक जगह से दूसरा काम जो पास ऑन करना है या कर्मचारियों की जो भी चीजें हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज हो पा रही थी। राइट, तो इससे बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि हमने कहा कि भाई काम में पारदर्शिता आ गई, काम की जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई और इससे सरकार को ही नहीं, जनता को भी फायदा हुआ। उनके लिए किसी भी तरह के सरकारी काम को करवाना वो कम समय में संभव हो पाया। वो आसानी से सरकारी जो भी काम उनको करवाना है किसी सरकारी डिपार्टमेंट से या किससे, तो वो बहुत आसान हो गया। तो ई गवर्नेंस के आने से सरकार और जनता दोनों को लाभ हुआ। और अब इसके जो पॉइंट्स हैं, कैसे क्या चीजें आती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ई गवर्नेंस जो है वो क्या है? सरकारी सूचना, सरकारी सूचना एवं सर्विसेज, यानी कि सेवाएं। सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ई गवर्नेंस किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन हम ई गवर्नेंस की समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सूचना एवं सेवाएं। राइट, सरकारी इंफॉर्मेशन एवं सर्विसेज प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इसे ही बोलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस एक बहुत ही अच्छा तरीका है सरकारी नीतियों पर नागरिकों की राय प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ई गवर्नेंस। सरकारी नीतियों पर नागरिकों की राय प्राप्त करने का जरिया।
यानी ई गवर्नेंस की वजह से जो सरकारी नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उन पर जनता की राय प्राप्त करना आसान हो गया। और ई गवर्नेंस की वजह से आम जनता जो है वो ज्यादा अच्छे से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको जान पाती है और उन पर अपनी एडवाइस, अपनी राय जो है वो दे पाती है। ई गवर्नेंस हम बोल सकते हैं किसे? सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना। सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना। ई गवर्नेंस की वजह से जो सरकारी कार्य थे, उन सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनके माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। राइट? और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बचत होती है श्रम की। आप ऑफिसेस के चक्कर लगाते रहें, अपॉइंटमेंट्स लें, ठीक है? तो ई गवर्नेंस की वजह से पैसे, श्रम और समय की बचत होती है। आम जनता के लिए और गवर्नमेंट दोनों इससे लाभान्वित हुए और आम जनता की जो पहुंच थी, सरकारी जो नियम बन रहे हैं, जो नीतियां बन रही हैं, नागरिक उसको बेहतर तरीके से जान पाए, उन तक आसानी से पहुंच गई वो चीजें। और जो सर्विसेज थी सरकार की, उनको भी ऑनलाइन ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आम नागरिक। और कोई भी सरकारी नीति बन रही है उस पर नागरिक अपनी राय भी आसानी से दे सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से। तो ये सारी चीजें जो सरकारी कामकाज हैं वो सब अब ऑनलाइन आ गए हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं। इवन जो एम्प्लॉइज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी इन पर काम कर रहे हैं। जो सरकारी बैंक हैं वो सब आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। राइट? तो ऐसा नहीं
नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं 2-3 क्लासेस से, हमने विभिन्न जो एप्लीकेशंस हैं आईसीटी की उनको डिस्कस किया है। हमने ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, इन पर हमने ई लर्निंग, ये सब हमने डिस्कस करी थी। और आज की इस कक्षा में हम यूनिट 4 के जो चैप्टर 7 हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, उसके तहत ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई मेडिसिन, ई मित्रा, ये जो कंसेप्ट्स हैं इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ई गवर्नेंस से कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो यहां पर जो ई गवर्नेंस की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का अर्थ सभी समझते हैं, है ना, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है? सरकार। और सरकार के जो काम होते हैं, राइट, और सरकार के कामों से जो अलग अलग लोग हैं, जो आम जनता है, उसका कनेक्शन, उससे संबंधित कार्य, सरकार के सभी कार्य जो हैं वो किसी ना किसी तरह से जनता को अफेक्ट करते हैं। अब ये जनता कोई सिटीजन किसी भी तरह का, और साथ ही साथ जैसे बिजनेस मैन हैं, राइट, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जिनकी भी हम बात करें, तो उनको इनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो नियम कायदे होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, वो सिटीजन्स को अफेक्ट करते हैं। और आपने देखा कि जो आम जनता है वो किसी भी तरह के जो कार्य करने हैं उसको सरकार के माध्यम से, किसी सरकारी डिपार्टमेंट से अगर कोई काम है और वो काम करवाना है, जैसे कि हम माने कि जैसे कि पासपोर्ट संबंधित कार्य है, या आधार कार्ड संबंधित कार्य है, या हमें कोई शिकायत करनी है सरकार के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या किसी उसकी, तो एक होता है कि हम वहां जाएं और वहां हमें कोई कार्य है वो कार्य करें, शिकायत है शिकायत करें, और फिर उसकी प्रक्रिया शुरू हो, है ना। हमें एक बार हम जाएंगे, काम होगा, फिर दूसरी बार हमें जाना होगा, फिर तीसरी बार, इस तरह से सरकारी जो कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, उनके चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। कोई भी कार्य है, किसी भी तरह की आपको कोई परमिशन लेनी है, आपको कोई बिल जमा करना है, या आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है, या कोई और कार्य आपको है, आपको कोई फॉर्म लेना है, फॉर्म जमा कराना है, तो इन सभी कामों में हमारा समय, हमारा श्रम, हमारे पैसे जाते हैं आने जाने में या वहां पर। तो गवर्नमेंट से संबंधित जो कार्य हैं, जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट संबंधित जो कार्य हैं जिसमें आम जनता इन्वॉल्व है ना। अब सरकार जो है वो कुछ डिसीजंस लेती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ नियम लागू करती है। तो ये जो सभी कार्य हैं, अब चूंकि अब इंटरनेट, कंप्यूटराइजेशन हो गया, ठीक है, सारा कुछ सरकारी दफ्तरों में जो काम होता था वो अब कंप्यूटर पे होने लगा। पहले सारा काम पेपर पे होता था। अगर कोई भी कार्य है वो सब पेपर हो, बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, उन्हीं में काम होता था। लेकिन अब सारा कंप्यूटराइजेशन हो गया। कंप्यूटराइजेशन होने से सारा काम मशीन पर होने लगा, कंप्यूटर पे होने लगा। जो फाइलें मैन्युअली बनती थी वो सब कंप्यूटर पे बनने लगी। फिर नेटवर्किंग आ गई, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, इसका क्या हो गया, जो सरकारी कामकाज के तरीके थे, जो सरकारी काम थे, उसमें जो जनता का इन्वॉल्वमेंट था, वो सबका क्या हो गया, बेसिकली हम बोले कंप्यूटराइजेशन। तो कंप्यूटराइजेशन होने से देन नेटवर्किंग बढ़ने से, ठीक है, इंटरनेट आ जाने से, और इंटरनेट का इस्तेमाल आम लोगों तक पहुंच जाने से, मोबाइल पर इंटरनेट उपलब्ध है,
ऐसा नहीं है कि आपके पास वही एक कंप्यूटर होना चाहिए तभी आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हर किसी के पास मोबाइल है और हर कोई मोबाइल पर इंटरनेट काम में ले सकता है। तो ये जो चीजें हैं, कंप्यूटराइजेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गई, ठीक है, सरकारी दफ्तरों में जो कंप्यूटर पे कार्य होने लगा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेटवर्किंग आ गई बड़ी अच्छे से। तो लोगों के जो कर्मचारी थे ऑफिसों के, दफ्तरों के, तो उनके जो कंप्यूटर जिन पर वो कार्य कर रहे थे वो नेटवर्क पर जुड़ गए। नेटवर्क पे जुड़ने से क्या हुआ कि फाइलों की शेयरिंग, आदान प्रदान, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया। आपको अपने सीनियर ऑफिसर को कोई फाइल भेजनी है, आप वो फाइल चुनेंगे और क्लिक करके कंप्यूटर की मदद से ही भेज देंगे। तो ये सब चीजें होने से, इतना एडवांसमेंट होने से क्या हुआ कि कंप्यूटराइजेशन हो गया, दफ्तरों में कंप्यूटर पे काम होने लगा, नेटवर्किंग आ गई, तो फाइलों का आदान प्रदान और ये शेयरिंग सब कुछ बहुत आसान हो गया। कोई डॉक्यूमेंट बना, उसका रिव्यू होना है, क्लिक करते ही भेज दिया, वो रिव्यू हो गया, वापस आ गया, उसमें कमेंट्स दिखने लग गए। ऐसा नहीं कि भाई एक कागज पे कुछ था उसको दोबारा से लिखा जाएगा, उसी में करेक्शंस हो जाएंगे फाइल में। तो काम धीरे धीरे आसान होता चला गया कंप्यूटर की मदद से। और फिर आ गई इंटरनेट क्रांति। तो इंटरनेट एडवांसमेंट से क्या हो गया कि भाई आज आपका ऑफिस एक जगह पर है या 2-3 जगहों पर उसकी ब्रांचेस हैं, तो नेटवर्किंग तक यही था कि ठीक है भाई एक ऑफिस कनेक्टेड है तो भाई ठीक है, हो गया। लेकिन इंटरनेट आ जाने से क्या हुआ, आम लोग भी जुड़ सकते हैं। उनको कोई रिक्वेस्ट देनी है, कोई फॉर्म चाहिए, कोई बिल का भुगतान करना है, कोई टिकट बुक करनी है, कुछ भी कार्य करना है ना, तो इंटरनेट आ गया। और इंटरनेट के कारण जो सिटीजन यानी कि आम जनता और जो गवर्नमेंट थी वो जुड़ पाई इस इंटरनेट पर। अभी तक नेटवर्किंग थी तो जो एम्प्लॉइज थे वो ही आपस में जुड़े थे, लेकिन अब क्या हुआ, इंटरनेट आ गया तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जुड़ गए। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो थे, अलग अलग दफ्तर जो थे वो इंटरनेट पर जुड़ गए। ठीक है, और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो पाया। अब अगर आम जनता को कोई फॉर्म चाहिए तो उस दफ्तर तक जाने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्म क्या करेंगे, सरकार की उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करेंगे या उस दफ्तर की या उस एजेंसी की वो वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां से फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, उनके कंप्यूटर में आ जाएगा, उनके मोबाइल में आ जाएगा, या सीधे के सीधे फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे। राइट, कोई शिकायत करनी है, शिकायत भी दर्ज कराने के लिए पोर्टल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट पर, उसके माध्यम से कर देंगे। कुछ और सरकार से कार्य है, कोई और डिपार्टमेंट से काम है, किसी चीज की रिक्वेस्ट देनी है, वो हो जाएगा, हाथों हाथ रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो सारा कुछ बहुत इजी हो गया। समय का बचत, श्रम का बचत, पैसों की बचत हर तरह से होने लगी। किसी, आप कहीं पर भी बैठे हो, आपको मान लीजिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने उसके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चीजें बहुत आसान हो गई और ये जो इंटरनेट की वजह से ये सब चीजें जुड़ गई और सरकारी कामकाज सब कुछ इंटरनेट पर आ गया। कामकाज की जो नियम बन रहे हैं, जो भी नीतियां बन रही हैं, सब में सब देख पा रहे हैं। इतनी काम में पारदर्शिता आ गई कि चीजें आसान हो गई और इससे जो काम की जो एफिशिएंसी थी, जो चीजों की पालना हो रही है कि नहीं, लोगों के लिए शिकायत करना आसान हो गया। तो सरकारी कर्मचारी अब और अच्छे से काम करते हैं और चीज दिखती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है। पारदर्शिता आने से काम में भी एफिशिएंसी बढ़ी और ये जो सारी चीजें हैं, है ना, ये इसलिए हो पाई क्योंकि इंटरनेट आ गया। तो जैसे हम बोलते हैं आईसीटी, आईसीटी आपको पता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से
हम आज ई गवर्नेंस अचीव कर पाते हैं और ई गवर्नेंस की मदद से सारा जो गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज है, गवर्नमेंट और सरकार का सिटीजन का जो लिंक है, गवर्नमेंट और बिजनेस का जो लिंक है, वो स्थापित हो पाया और सरकार के सारे कामकाज, सारी नीतियां, सारी चीजें अब किस पर हैं? इंटरनेट पर हैं, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो यहां पर ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ने सरकार और सिटीजन्स, जो हमारे जो बिजनेसमैन थे, वो सारी जो भी हमें सरकार से काम होते थे, है ना, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाना, वो सब चीजें अब कम हो गई और इंटरनेट की वजह से घर बैठे ही लोग सरकारी जो कामकाज हैं वो हो पा रहे थे। और इसके साथ साथ ही क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, है ना, वो भी जो काम कर रहे थे फाइलों में, वो सब भी कंप्यूटर पे होने लगा। वो भी इंटरनेट की वजह से एक जगह से दूसरा काम जो पास ऑन करना है या कर्मचारियों की जो भी चीजें हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज हो पा रही थी। राइट, तो इससे बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि हमने कहा कि भाई काम में पारदर्शिता आ गई, काम की जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई और इससे सरकार को ही नहीं, जनता को भी फायदा हुआ। उनके लिए किसी भी तरह के सरकारी काम को करवाना वो कम समय में संभव हो पाया। वो आसानी से सरकारी जो भी काम उनको करवाना है किसी सरकारी डिपार्टमेंट से या किससे, तो वो बहुत आसान हो गया। तो ई गवर्नेंस के आने से सरकार और जनता दोनों को लाभ हुआ। और अब इसके जो पॉइंट्स हैं, कैसे क्या चीजें आती हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ई गवर्नेंस जो है वो क्या है? सरकारी सूचना, सरकारी सूचना एवं सर्विसेज, यानी कि सेवाएं। सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ई गवर्नेंस किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन हम ई गवर्नेंस की समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सूचना एवं सेवाएं। राइट, सरकारी इंफॉर्मेशन एवं सर्विसेज प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इसे ही बोलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस एक बहुत ही अच्छा तरीका है सरकारी नीतियों पर नागरिकों की राय प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ई गवर्नेंस। सरकारी नीतियों पर नागरिकों की राय प्राप्त करने का जरिया।
यानी ई गवर्नेंस की वजह से जो सरकारी नीतियां हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उन पर जनता की राय प्राप्त करना आसान हो गया। और ई गवर्नेंस की वजह से आम जनता जो है वो ज्यादा अच्छे से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको जान पाती है और उन पर अपनी एडवाइस, अपनी राय जो है वो दे पाती है। ई गवर्नेंस हम बोल सकते हैं किसे? सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना। सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना। ई गवर्नेंस की वजह से जो सरकारी कार्य थे, उन सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनके माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, राइट। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बचत होती है श्रम की। आप ऑफिसेस के चक्कर लगाते रहें, अपॉइंटमेंट्स लें, ठीक है। तो ई गवर्नेंस की वजह से पैसे, श्रम और समय की बचत होती है। आम जनता के लिए और गवर्नमेंट दोनों इससे लाभान्वित हुए और आम जनता की जो पहुंच थी, सरकारी जो नियम बन रहे हैं, जो नीतियां बन रही हैं, नागरिक उसको बेहतर तरीके से जान पाए, उन तक आसानी से पहुंच गई वो चीजें। और जो सर्विसेज थी सरकार की, उनको भी ऑनलाइन ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आम नागरिक। और कोई भी सरकारी नीति बन रही है उस पर नागरिक अपनी राय भी आसानी से दे सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से। तो ये सारी चीजें जो सरकारी कामकाज हैं वो सब अब ऑनलाइन आ गए हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं। इवन जो एम्प्लॉयज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी इन पर काम कर रहे हैं। जो सरकारी बैंक हैं वो सब आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई, क्योंकि इंटरनेट का एडवांसमेंट होने से आज इंटरनेट हर किसी की पहुंच में है, हर कोई इंटरनेट पर है। और कोई अलग से आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट संबंधित कार्य है, आपको आधार कार्ड संबंधित कोई कार्य है, आपको किसी चीज की रिक्वेस्ट देनी है, किसी चीज का फॉर्म चाहिए, कोई शिकायत दर्ज करनी है, कोई और रिक्वेस्ट देनी है, सब कुछ आप कर सकते हैं घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से, राइट। तो ये ई गवर्नेंस है और ई गवर्नेंस की वजह से आम जनता को भी फायदा हुआ, सरकार को भी फायदा हुआ। सरकार ज्यादा अच्छे से लोगों से जुड़ पाई, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद कुछ और पॉइंट्स हैं ई गवर्नेंस के बारे में, उन पर फोकस करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यूनिट 4 का जो चैप्टर 7 है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने तरह तरह की जो एप्लीकेशंस हैं आईसीटी की, उनको डिस्कस कर लिया है, जैसे कि ई लर्निंग और ई शॉपिंग, राइट। बहुत सी हमने डिस्कस की। आज हम ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने ई गवर्नेंस का अर्थ जान लिया। ई गवर्नेंस क्या है कि जो सरकार है, सरकार की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो सरकारी एजेंसीज हैं, वो जो सेवाएं देती हैं, तो वो सब सेवाएं ऑनलाइन अवेलेबल हो जाने से वो ज्यादा बेहतर तरीके से जनता तक पहुंच पा रही हैं, राइट। सरकारी नीतियां, सरकारी सेवाएं, है ना, वो सब ऑनलाइन हो जाने से वो इजीली आम जनता तक पहुंच रही हैं, और इससे जो आम जनता है या सरकार है, सभी को फायदा हो रहा है, सभी लाभान्वित हो रहे हैं, राइट। और इसी को हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, इसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। और इससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे, श्रम और समय की बचत होती है। ठीक है। सरकार की जो भी आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं होती हैं, उनको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है, राइट। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है कि जो भी सरकार की जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, सर्विसेज हैं, उनको हम ऑनलाइन प्रदान कर रहे हैं। उसको सरकार अब ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करा रही है, सारी सरकारी सूचनाओं और सर्विसेज को। तो इसे ही बोलते हैं ई गवर्नेंस, या फिर इसको हम ई शासन भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था। तो हम बोल सकते हैं गर्व से कि हमारे भारत में भी हम ऑनलाइन किसी भी हमें काम करने हो, किसी भी तरह का सरकारी किसी डिपार्टमेंट से काम हो, कोई फॉर्म फिल करना हो, कोई हमें पासपोर्ट संबंधित काम हो, किसी सरकारी बैंक में हमें कोई एप्लीकेशन देनी हो, कोई और काम हो, वो सब हम कर सकते हैं। किसी भी तरह के बिल भरने हो, आय जाति का आपको प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये सब चीजें उपलब्ध हैं, ठीक है। और सब चीजों हिंदी में उपलब्ध हैं। आप किसी गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो आप खोलेंगे तो हिंदी में उपलब्ध हैं। तो आम जनता अलग अलग, जैसे अलग अलग राज्य के लिए उनकी अपनी भाषा जो है, राजकीय भाषा जो है, उसमें उपलब्ध है। तो आसानी से लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं, राइट। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि ई गवर्नेंस क्या है। अब ई गवर्नेंस से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, वही पॉइंट्स अब हम यहाँ नोट कर लेते हैं, एक बार आप भी लिख सकते हैं। तो जैसे सरकारी बैंकों में आपको काम है, वो चीज है ना, या आपको कोई फॉर्म फिल करना है, आपको किसी तरह का प्रमाण पत्र, आय का, जाति का, ये सब आपको लेना है, आपको इनकम टैक्स भरना है, रिटर्न फाइल करना है, वो सारे कार्य, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके लिए पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, उनका समय जाता था, उनके खुद के जो ऑफिस होते थे उसमें वो छुट्टी लेकर या लेट पहुंच के कैसे भी अपने कार्यों को पूरा करते थे। और अब ऐसा नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो ऑनलाइन कभी भी कहीं से भी कार्य किया जा सकता है, राइट। तो वही सब हम देख रहे हैं कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य कौन कौन से हैं। ई गवर्नेंस
के अंतर्गत आने वाले कार्य वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। राइट, ई गवर्नेंस के अंतर्गत जो जो कार्य आते हैं, जैसे कि आप बैंकिंग सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग जो है उसके जरिए आप बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं, ठीक है। उसके अलावा जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। जीएसटी संबंधित सभी कार्य आप ऑनलाइन कर सकते हैं अब। देन आपको बिजली, पानी, इनके जो बिल आप भरते हैं वो भी, टेलीफोन, मोबाइल, आदि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। राइट, तो कोई बिल आपको जमा कराना है, पैसे जमा कराने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी ये बिल भर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन अपने बिल को देख भी सकते हैं। मान लीजिए आप घर पर नहीं है, बिल आपके घर पर पड़ा है, आपको देखना है कि क्या हमारा बिल है, तो ऑनलाइन आपके बिल भी अवेलेबल हैं। आप घर पर नहीं है, कहीं बाहर हैं और आपको बिल भरना है, ठीक है, तो कितना क्या पेमेंट करना है आप बिल देख सकते हैं, बिल को भर भी सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इससे संबंधित जो कार्य हैं, राशन कार्ड, पासपोर्ट संबंधित कार्य, आपको आय जाति प्रमाण पत्र चाहिए, राइट, ये सारी चीजें से संबंधित जो कार्य हैं वो सब ऑनलाइन कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आय जाति प्रमाण पत्र संबंधित राइट, तो ये संबंधित कार्य जो हैं ये सब भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आयकर रिटर्न फाइलिंग का जो कार्य है वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग के सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं और आपको किसी भी ट्रेन, बस, हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। राइट, तो ई गवर्नेंस की वजह से आप ये तरह तरह की जो चीजें हैं, जो तरह तरह के कार्य हैं, जिसके लिए आपको खुद कहीं जाकर वो सारे कार्य करवाने पड़ते थे, आपका समय आपको लगाना पड़ता था, वो सारे कार्य आज आप ऑनलाइन कर सकते हैं।
अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, अलग अलग जो डिपार्टमेंट की एजेंसीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी ऑफिसेज हैं, वो सब आज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने से सभी को फायदा हुआ है, और आज आप कहीं पर भी हो, आपको कोई कार्य करना है, उसकी डेट जो है वो निकली जा रही है, तो आप उस कार्य के लिए जरूरी नहीं है कि खुद वहां पर आए और वो चीज हो, आप ऑनलाइन वो कार्य कर सकते हैं, राइट। तो जितने भी सरकारी कामकाज थे वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ही वो सारे कार्य जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन हो गए, और आज सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। एम्प्लॉइज उस पर काम करते हैं, तो वो आपस में उनको कम्युनिकेट करना है, या उनको किसी से कोई रिक्वेस्ट आई हुई है उसको वो पूरा करना है, सब ऑनलाइन होता है, सारा काम कंप्यूटर पे होता है। एक्सक्यूज मी। तो काम आसान हो गए और सभी को इससे फायदा हुआ है, राइट। अब जो ई गवर्नेंस है उसके कुछ टाइप्स हैं, राइट। जैसे कि ई गवर्नेंस जो है वो आम जनता के लिए या बिजनेसमैन के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो ई गवर्नेंस है उसके कई टाइप्स हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो इसकी जो मेनली 4 टाइप्स हैं, और वो 4 टाइप्स क्या हैं? एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो भी विभिन्न सरकारी संस्थाएं हैं, है ना, जैसे कि राष्ट्रीय, राजकीय या स्थानीय जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनके बीच जो कार्य होते हैं वो इसमें आते हैं। तो G2G मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। बीच के जो कार्य हैं वो इसमें आते हैं। इसका दूसरा टाइप है, ये पहला हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दूसरा है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तीसरा है गवर्नमेंट टू बिजनेस, और चौथा है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये है गवर्नमेंट टू बिजनेस, और ये है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये 4 टाइप्स हैं ई गवर्नमेंट की, ई गवर्नेंस की 4 टाइप्स हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में हम समझ गए कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हम बात करें, चाहे स्टेट लेवल पर हम बात करें, सेंट्रल लेवल पर हम बात करें, जो भी है ना, या रीजनल उस पे हम बात करें, तो जो भी सरकारी संस्थाओं के बीच जो कार्य होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में आता है। देन सरकार और नागरिकों के बीच जो स्थापित की गई सुविधा है वो कहलाती है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ई गवर्नेंस का एक टाइप है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो गवर्नमेंट जो चीजें, जो ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं सिटीजन के लिए, वो इसके तहत आती हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन। और गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है।
राइट, कि क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह से वो क्या कर सकते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको जो टेंडर्स वगैरह जैसे फायर करते हैं, ठीक है, टेंडर निकलते हैं, अलग अलग बिजनेसेस अप्लाई करते हैं, तो वो सब चीजें आजकल ऑनलाइन होने लग गई हैं, राइट। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, है ना, वो इस सर्विस ई गवर्नेंस को काम में ले रहे हैं अपने जो भी उनके टास्क हैं उनको करने के लिए। तो एक टाइप ऑफ की ई गवर्नेंस है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं ई गवर्नेंस की: गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो आज ये सभी ऑनलाइन एक जगह कनेक्ट हो पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट सिटीजन से कनेक्टेड है, अलग अलग जो बिजनेस हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो भी गवर्नमेंट से लिंक्ड हैं ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से, और जो एम्प्लॉयज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी इस पर कनेक्टेड हैं। तो उनके भी जो तमाम कार्य हैं, है ना, वो भी अगर आज घर पे बैठे हैं तो उन्हें अपना देखना है, अपने छुट्टी का, अपनी सैलरी का, वो सब भी उनके लिए जो सुविधाएं हैं और वो जो कार्य कर रहे हैं वो सभी ऑनलाइन अवेलेबल होने से सब आज ई गवर्नेंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने ई गवर्नेंस को जाना, तो इसके लाभ आप भी अगर गिनाना चाहें तो आसानी से गिना सकते हैं। जो जनता है वो बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पा रही है, सरकारी नीतियों पर ध्यान दे पा रही है, जवाबदेही कर पा रही है, शिकायतें दर्ज कर पा रही है, कहीं से भी अपने काम कर पा रही है, किसी भी तरह की सर्विसेज को कहीं से भी अवेल कर पा रही है, राइट। तो और इस तरह से समय और श्रम की भी बचत हो रही है, सभी लाभान्वित हो रहे हैं, राइट। जो सरकारी काम थे उनमें पारदर्शिता आ गई है, लोगों की एफिशिएंसी भी इस वजह से बढ़ी है, राइट। तो आज हमने ई गवर्नेंस डिस्कस किया बच्चों, और ये आईसीटी की एक प्रमुख एप्लीकेशन है जिसे अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। आपने भी ये जो पॉइंट्स हैं इनको एक बार पढ़िएगा ताकि ई गवर्नेंस का कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।